कैसी है ये दिल लगी पार्ट 1। जयपुर। कार्तिक सूरी, उम्र 30 साल, 6.3 फुट हाइट, रंग हुआ, मस्कुलर बॉडी, हल्की बियर्ड। कुल मिलाकर कार्तिक बहुत ज़्यादा हैंडसम था। वह स्टडी रूम में बैठा हुआ था। टेबल पर फाइलें खुली हुई थीं, एक के ऊपर एक, जैसे उसकी जिंदगी। लैम्प की पीली रोशनी में पन्ने पलटते हुए उसने एक नज़र घड़ी देखी। 12 बज चुके थे। इस वक्त सूरी मैंशन बिल्कुल शांत था, बहुत ज़्यादा। उसी खामोशी में उसे याद आया आज उसकी शादी हुई है, जिसे इस वक्त अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ अपने कमरे में होना चाहिए था। लेकिन वो अभी भी फॉरेन क्लाइंट्स के साथ मीटिंग में उलझा हुआ था। मीटिंग खत्म होने के बाद वो कुर्सी से पीछे टिक गया था। उसने धीरे से आंखें बंद की तो उसे धरा का ख्याल आया। 20 साल की एक लड़की, जिसे शायद उससे पूछे बिना उसकी जिंदगी में बैठा दिया गया था। शायद उसने किसी प्रेशर में हाँ कहा होगा। कार्तिक ने अपने माथे पर उंगलियां फेरते हुए सोचा, उसे शादी कभी नहीं करनी थी। घर वालों का रोज रोज समझाना, सवाल और दबाव में थककर उसने मान लिया था। उसे लगा था कि वो आसानी से कोई ना कोई बहाना बनाकर शादी के कुछ महीने बाद डाइवोर्स ले लेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि लड़की इतनी छोटी होगी। 20 साल, ये सोचकर ही उसके मन में अजीब सी घबराहट हो रही थी। जब उसने पहली बार धरा को सिंदूर लगाते वक्त देखा था तो उसे लगा इस उम्र में तो सपने देखे जाते हैं, जिम्मेदारियां नहीं निभाई जाती। ये सोचकर कार्तिक का मन और भारी हो गया था। वो उठा, स्टडी रूम का दरवाजा हल्का सा खोला। बाहर सन्नाटा था। उसे नहीं पता था उसी वक्त ऊपर फर्स्ट फ्लोर की बालकनी में धरा दुपट्टे के एक सिरा रेलिंग से बांध रही थी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। अगर उन्होंने मोहित की तरह मुझे भी लटका दिया तो? धरा ने आंखें बंद कर ली थी। उसे सिर्फ इतना बताया गया था, कार्तिक सूरी को बहुत ज्यादा बातें करने वाले इंसान पसंद नहीं थे, और धरा तो नींद में भी बातें करती थी। उसने दुपट्टा तो बांध दिया था, लेकिन दिमाग उससे भी ज्यादा उलझा हुआ था। कहा जाता है धरा के कानों में लड़कियों की फुसफुसाहटें गूंजने लगी थी। कार्तिक सूरी बहुत खतरनाक आदमी है। गुस्सा आए तो सामने वाले को धक्का देकर नीचे फेंक देता है। एक नौकर को सीढ़ियों से गिरा दिया था। और वो मोहित, मोहित का नाम आते ही धरा का दिल जोर से धड़क उठा था। मोहित की तो हड्डियां टूट गई थी। वो पिछले 6 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट है। कहते हैं उसी ने गुस्से में उसे बालकनी से नीचे फेंक दिया था, क्योंकि उसने बस एक बात ज्यादा बोल दी थी। अगर मैंने कुछ बोल दिया और उन्हें पसंद नहीं आया तो? नहीं नहीं, धरा ने खुद से ही नाम में सिरे लाया। उसने अपना भारी लहंगा संभाला, जो हर 2 सेकंड में उसके पैरों में उलझ रहा था। कार्तिक सूरी को उसने अभी तक सिर्फ फोटोज में ही देखा था, लंबे सीरियस सूट में। ऐसे इंसान जो हंसते कम और डराते ज्यादा हैं। धरा ने शादी के लिए हाँ भी किसी और वजह से की थी, प्रीति, उसकी बेस्ट फ्रेंड और कजिन भी, जिससे वो कभी दूर नहीं रहना चाहती थी। प्रीति उम्र में उससे 4 साल बड़ी थी, पर उन दोनों की बॉन्डिंग दोस्तों जैसी थी। वो हमेशा प्रीति के साथ रहेगी, बस यही बात धरा के लिए काफी थी। प्रीति रहेगी तो सब ठीक रहेगा, वो यही सोचकर मान गई थी। लेकिन आज कार्तिक की छोटी बहन ने उसे कार्तिक का एक वीडियो दिखाया था। धरा की आंखें बड़ी हो गई थी। वीडियो में कार्तिक किसी मीटिंग में थे, सीरियस चेहरा, सख्त आवाज, बिना मुस्कुराए बोले जा रहे थे। ये तो, धरा ने डरते हुए कहा, डांटते हुए टीचर जैसे लग रहे हैं। प्रज्ञा हंस पड़ी थी। अरे नहीं यार, बस उन्हें किसी का ज्यादा बोलना पसंद नहीं है। वो बस काम के टाइम ही ऐसे रहते हैं। आप डरिए मत भाभी। लेकिन धरा का दिल नहीं माना था। अगर मैंने ज्यादा बोल दिया, अगर मैं हंस दी या मैंने बेवकूफ़ी कर दी तो? उसने दुपट्टे को फिर से ठीक किया और बालकनी से लटक कर नीचे उतरने के बारे में सोचने लगी थी। उसने एक नज़र नीचे देखा तो थोड़ा डर गई थी, क्योंकि ऊंचाई काफ़ी थी। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक भी अपने कमरे के बाहर पहुंच चुका था। उसने एक गहरी सांस लेकर दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया था। उसने एक नज़र कमरे को देखा, जो बिल्कुल खाली था। बिस्तर सलीके से सजा था, तकिए पर सिलवट तक नहीं थी। उसे लगा था धरा उसका इंतजार करते करते सो गई होगी। उसने कमरे में एक नज़र घुमाई। बाथरूम खाली था, पर ड्रेसिंग टेबल पर उसकी ज्वेलरी भी थी। कार्तिक के माथे पर हल्की सी लकीर उभर आई थी। धरा को तो इस वक्त कमरे में होना चाहिए था, तो फिर कहाँ गई? उसने मन ही मन कहा। तभी एक हल्की सी आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। यह धरा की चूड़ियों की आवाज़ थी। कार्तिक का ध्यान बालकनी की तरफ गया। कदम अपने आप तेज हो गए थे। जैसे ही वो बालकनी में पहुंचा, उसकी सांस अटक गई थी। धरा रेलिंग के दूसरी तरफ खड़ी थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? कार्तिक की आवाज़ जैसे ही हवा में गूंजी, धरा के कानों में पड़ते ही उसके हाथ कांपने लगे थे। उसकी उंगलियां रेलिंग को और जोर से पकड़ गई थी। उसने डर से अपना थूक निकल लिया था। अब क्या बोलूं? ये तो भूतनाथ की तरह अचानक आ गए। अगर सच बता दिया कि भागने की कोशिश कर रही थी तो? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। कहीं इन्होंने बुरा मान दिया तो? सीधे धक्का और मैं नीचे, मेरी तो हड्डियां टूट जाएंगी। नहीं नहीं, धरा ने डर के मारे आंखें बंद कर ली थी। मैं वो, उसकी आवाज़ गले में अटक गई थी। कार्तिक ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुक गया था। उसकी आवाज़ अब थोड़ी नरम थी। डरिए मत, वो बोला, बस बताइए क्या हुआ है।
धरा ने धीरे से आंखें खोली। आंखों में डर था, घबराहट थी और बहुत ज्यादा मासूमियत जो उसे बहुत खूबसूरत बना रही थी। वो उसने धीरे से कहा, मैं बस बालकनी देख रही थी। कार्तिक की भौं हल्की सी उठी, रेलिंग के बाहर खड़े होकर। कार्तिक के इस सवाल पर धरा की हालत और खराब हो गई थी। उसने घबराते हुए कहा, हाँ मैं वापस आ रही हूँ। ये कहते हुए उसका पाँव लहंगे में उलझ गया था। धरा, कार्तिक ने तुरंत कहा, ऐसे नहीं, वहीं रुकिए। धरा वहीं जम गई थी, डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। कार्तिक ने धीरे धीरे हाथ आगे बढ़ाया। मेरा हाथ पकड़िए, उसने शांत आवाज में कहा। कुछ नहीं होगा आपको। एक पल की हिचक के बाद धरा ने कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया था। कार्तिक ने बिना एक पल गवाए धरा को मजबूती से थाम लिया। एक ही झटके में उसने उसे रेलिंग के इस तरफ खड़ा कर दिया था। धरा के पैर जमीन को छूते ही जैसे उसकी जान में जान आ गई थी। उसने जल्दी से सिर झुका लिया था, नजरें जमीन पर टिक गई थी। वो बस इंतजार कर रही थी, कार्तिक अब उसे डांटेगा, उस पर बहुत गुस्सा करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कार्तिक ने उसे घूरा भी नहीं था, बस एक नजर धरा पर डाली। झुकी हुई गर्दन, कांपती उंगलियां, भारी लहंगे में उलझी हुई बच्ची सी लग रही थी। फिर वो थोड़ा पीछे हटा। उसकी नजर बालकनी की रेलिंग पर पड़ी जहां दुपट्टा बंधा हुआ था। कार्तिक ने गहरी सांस ली। तो मेरा शक गलत नहीं था, उसने मन ही मन कहा। ये शादी खुशी से नहीं, मजबूरी में हुई है। उधर धरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब बोलेंगे, अभी बोलेंगे। लेकिन जब कोई आवाज नहीं आई तो उसने धीरे से एक आंख खोली। कार्तिक दुपट्टे को देख रहा था बहुत ध्यान से, बिल्कुल चुप। धरा और घबरा गई थी। सुनिए जी, वो उसने हिम्मत करके कहा। आवाज इतनी धीमी थी कि खुद भी मुश्किल से सुनाई दी हो। कार्तिक ने उसकी तरफ देखा। धरा ने जल्दी जल्दी बोल दिया था, वो मैं भागने की कोशिश नहीं कर रही थी। एक पल को वो रुक गई थी, फिर डरते हुए कहा, बस ऐसे ही बांध कर देखा था, सच में कूदने का इरादा नहीं था। कहते कहते उसके कंधे झुक गए थे, जैसे फैसला अब उसके हाथ में नहीं था। कार्तिक कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बहुत शांत आवाज में बोला, धरा। उसने पहली बार उसका नाम लिया था। धरा की उंगलियां अपने दुपट्टे में और कस गई थी। तभी कार्तिक ने बहुत शांत आवाज में पूछा, आप इस कमरे से बाहर जाना चाहती हैं? धरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जैसे कुछ समझ ही नहीं आया हो कि वो क्या बोले। वो कुछ सेकंड यूं ही खड़ी रही थी, फिर उसने धीरे से सिर हाँ में हिला दिया। अगले ही पल फिर से ना में। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, उसे खुद नहीं पता कि क्या करना है। कार्तिक ने ये देखा तो एक पल को रुक गया था, फिर दोबारा उसी आवाज में बोला, हाँ या ना। धरा ने होंठ भींच लिए थे, फिर बहुत मासूमियत से बोली, अभी नहीं पता। इतना कहकर उसने फिर से सिर हिला दिया था, पहले हाँ फिर ना। कार्तिक की भौं हल्की सी उठ गई थी। मतलब? धरा ने लहंगे का पल्लू मरोड़ते हुए कहा, मतलब अगर आप कहेंगे तो मैं चली जाऊंगी, और अगर कहेंगे तो रुक जाओ तो रुक जाऊंगी। उसने सिर झुका लिया था, जैसे उसने खुद को ही साइड में रख दिया हो। कार्तिक एक पल उसे देखता रहा, फिर बहुत शांत आवाज में बोला, और अगर मैं कहूँ कि आप कपड़े चेंज करके सो जाइए तो आप सो जाएंगी? धरा ने कुछ नहीं बोला, बस गर्दन झुकाकर धीरे से हाँ में सिर हिला दिया था, जैसे उसे आदत ही हो, पूछा जाए तो मान लेना। कार्तिक एक पल को उसे देखता रहा, फिर थोड़ा साइड हटते हुए बोला, जाइए, आप सो जाइए। इतना सुनते ही धरा ने लहंगे को दोनों हाथों से संभाला और बिना पीछे देखे लगभग भागती हुई कमरे के अंदर चली गई थी। उसके इस तरह भाग जाने पर कार्तिक के होठों पर बहुत हल्की सी मुस्कान आ गई थी। वो बालकनी में ही रुक गया था, रेलिंग पकड़कर खड़ा हो गया था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था इतनी रात में धरा को कमरे से बाहर भेजना। अभी कुछ घंटे पहले ही तो वो इस घर में आई थी। सुबह होते ही माँ पापा सवाल पूछने लगते। उसने सिर झटका, ख्यालों को रोका, रेलिंग में बंधा दुपट्टा खोला और फिर एक तरफ रख दिया था। फिर सिगरेट का एक कस लिया और अपने दोस्त को डाइवर्स पेपर तैयार करने के लिए बोल दिया था। फोन काटते ही कार्तिक ने एक लंबी सांस छोड़ी। सिगरेट का धुआं हवा में घुल गया था, लेकिन भीतर की बेचैनी वैसे ही अटकी रही थी। वो खुद से नाराज था। इतनी जल्दी फैसला करना क्या सही है? उसने माथे पर उंगलियां फेर ली थीं। ये सही है, यही बेहतर है। कम से कम मैं एक लड़की को ऐसे रिश्ते में नहीं बांध सकता जिसमें वो डरती हो। काफी देर बाद जब वो कमरे में आया तो देखा धरा ब्लैंकेट में लिपटी हुई बेड पर बैठी थी। कार्तिक ने पूछा, आप सोई नहीं? धरा ने नजर उठाई, अपनी सुनहरी आंखों से उसे देखा और बोली, वो माँ ने कहा था कि मैं आपसे पहले नहीं सो सकती। कार्तिक ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपने कपड़े उठाए और बाथरूम में चला गया था। धरा वहीं बैठी रह गई थी। शायद ज्यादा बोल दिया मैंने, नाराज हो गई क्या? फिर अचानक उसे एक और बात याद आ गई थी। कहीं मैं बिना पूछे उनके बेड पर बैठ गई, इसलिए तो नहीं गुस्सा आ गया उन्हें? मुझे भी तो पसंद नहीं कोई बिना पूछे मेरा सामान यूज करे, और मैंने तो इनका ब्लैंकेट भी ले लिया। धरा जल्दी से उठकर खड़ी हो गई थी। उसी वक्त कार्तिक बाथरूम से बाहर आया। ब्लैक लोअर, ग्रे टी शर्ट, बाल थोड़े बिखरे हुए थे
उसकी मस्कुलर बॉडी और ज़्यादा नजर आ रही थी। कार्तिक ने उसे खड़ा देखा तो पूछा, आप खड़ी क्यों हैं? सो जाइए। धरा ने बहुत क्यूट सा चेहरा बनाते हुए कहा, वो हम कहाँ सोएंगे? कार्तिक ने जवाब दिया, काउच पर सो जाइए। धरा ने चौंकते हुए कहा, वो हम काउच पर नहीं सो सकते, हम गिर जाते हैं। कार्तिक ने बिना ज़्यादा सोचे कहा, ठीक है तो मैं काउच पर सो जाता हूँ, आप बेड पर सो जाइए। धरा ने फौरन कहा, आप कैसे सोएंगे? आप तो जिराफ की तरह लंबे हैं। कार्तिक उसकी बात पर ठहर गया था। उसने भौं उठाई, वो थी उसे। धरा एकदम घबरा गई थी। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। वो जल्दी से दूसरा ब्लैंकेट उठाकर काउच पर लेटते हुए बोली, गुड नाइट, और जल्दी से उसने आंखें बंद कर ली थी। कमरे में एक पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। कार्तिक को सेकंड तक यूं ही खड़ा रहा था और फिर उसने गहरी सांस ली, जैसे खुद को समझा रहा हो। धीरे से साइड वाला लैंप बंद किया। कमरा अंधेरे में डूब गया था। वो बेड पर लेटा, दोनों हाथ आंखों पर रख लिए थे। नींद लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिमाग में पता नहीं क्यों वो छोटी सी लड़की घूम रही थी जो अभी जिराफ कहकर उसे शर्मिंदा कर गई थी। काफी देर बाद उसकी सांसें धीमी हुई और इसे नींद आ गई थी। अगली सुबह सूरी सदन में आज कुछ ज्यादा ही चहल पहल लग रही थी। मंदिर में घंटी और अगरबत्ती की खुशबू और आंगन में रोशनी फैल चुकी थी। सुनैना सूरी पूरे मन से पूजा की तैयारी कर रही थी। चेहरे पर सुकून था और आंखों में खुशी। उन्होंने पूजा की थाली सजाते हुए प्रज्ञा से कहा, बेटा गिफ्ट ठीक से रख दिए हैं ना? आज दोनों की पहली पूजा है और मैं कोई कमी नहीं चाहती। प्रज्ञा मुस्कुराई, हाँ माँ, सब अच्छे से कर दिया है, आप चिंता मत कीजिए, थोड़ा बैठ जाइए। सुनैना जी हल्की सी हंसी के साथ बोली, आराम तो बाद में होगा, जाओ अब दोनों को बुला लाओ, आज आरती घर की लक्ष्मियाँ करेंगी। प्रज्ञा सिर हिलाकर ऊपर की ओर चली गई थी। रोहन और प्रीति के कमरे में। प्रीति आईने के सामने खड़ी थी। उसने मरून रंग की साड़ी पहनी थी। बाल अभी भी थोड़े बिखरे हुए थे, लेकिन बहुत प्यारी लग रही थी। उसके हाथ थोड़ा कांप रहे थे। रोहन चुपचाप उसके पीछे आया और उसे बाहों में भर लिया था। प्रीति शर्माकर बोली, रोहन सब नीचे इंतजार कर रहे होंगे। रोहन मुस्कुराया, बस थोड़ी देर अपने प्यार को निहार लो, फिर चली जाना। प्रीति ने उसकी ओर पलटते हुए मुस्कुराकर कहा, रोहन तुम कभी नहीं सुधरोगे। रोहन ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, जब सामने इतनी प्यारी बीवी हो तो सुधरने की जरूरत ही क्या है। उसने प्रीति को थोड़ा और पास खींच लिया था। प्रीति ने नजरें झुका ली थी। उसके गालों पर हल्की सी लाली आ गई थी। उसने हल्का सा नाराजगी जताते हुए कहा, रोहन आज पूजा है, सब इंतजार कर रहे होंगे, तुम्हें इस वक्त रोमांस सूझ रहा है। रोहन उसकी बात सुनकर हंसा, ये हमारी लव मैरिज है मैडम, यहाँ टाइम टेबल नहीं चलता। उसने प्रीति की ठोड़ी हल्के से उठाई और बोला, और वैसे भी मरून साड़ी में तुम कमाल लग रही हो। प्रीति ने आंखें घुमाई पर मुस्कान छुपा नहीं पाई थी। अब बस करो, वरना सच में लेट हो जाएंगे और मैं शादी के पहले दिन कोई गलती नहीं करना चाहती, कहीं माँ जी ने डांट दिया तो। फिर धीमी आवाज में बोली, कभी कह दिया कि तुमने अपनी पसंद की लड़की लाकर हमें शर्मिंदा किया है रोहन, तो मुझे बहुत दुख होगा। रोहन ने उसे करीब लाकर उसके माथे पर प्यार से किस किया और बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, माँ तुम्हें पसंद करती हैं। तभी बाहर से प्रज्ञा की आवाज आई, भैया भाभी, माँ पूजा के लिए बुला रही हैं। प्रीति ने गहरी सांस ली, थोड़ी हिम्मत जुटाई और रोहन के साथ बाहर निकल आई थी। रोहन और प्रीति के कमरे की हलचल से अलग उसी वक्त घर के दूसरे हिस्से में कार्तिक का कमरा अब भी शांत था। कार्तिक काउच पर उल्टा सीधा सोया हुआ था। काउच उसके कद के हिसाब से छोटा पड़ गया था। पैर जमीन पर लटक रहे थे, गर्दन एक तरफ अटकी हुई थी। उसकी नींद टूटी तो सबसे पहले उसने हल्की सी कराह के साथ गर्दन हिलाई। उफ, दर्द साफ महसूस हो रहा था। वो धीरे से बैठा, गर्दन को इधर उधर घुमाया, फिर मोबाइल उठाकर टाइम देखा। उसकी भौहें सिकुड़ गई थी। पूजा में ज्यादा वक्त नहीं था। उसी पल उसकी नजर बेड की तरफ गई। धरा गहरी नींद में सो रही थी। ब्लैंकेट आधा नीचे खिसक चुका था। चेहरा पूरी तरह सुकून में डूबा हुआ था। सांसें बराबर चल रही थी, जैसे दुनिया की कोई फिक्र ही ना हो। कार्तिक एक पल को ठहर गया था। उसकी नजर बेड पर सोई धरा पर टिक गई थी। नींद में उसने करवट ली। दुपट्टा फिसलकर साइड हो गया था। कुर्ती का पल्ला थोड़ा ऊपर सरक आया था। उसे जैसे खुद भी चैन नहीं मिल रहा था। भौहें हल्की सी सिकड़ी हुई थी। कार्तिक का दिल एक पल को तेज धड़क उठा था। कार्तिक खुद को संभालते हुए उसके करीब आ गया था और फिर उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोला, धरा उठ जाइए, 10 मिनट में पूजा है। पर धरा तो गधे घोड़े बेचकर सोई थी। उसकी आवाज थोड़ी नरम थी, धरा उठिए। फिर भी धरा नहीं हिली थी। कार्तिक ने हल्की हिचकिचाहट के साथ आगे बढ़कर बहुत हल्के से उसके कंधे को छुआ। धरा उठ जाइए। अगले ही पल धरा ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली थी और नींद में ही उसका हाथ खींचकर अपने कान के नीचे रख लिया था। कार्तिक एकदम से सक पका गया था। वो पूरी तरह जड़ हो गया था। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही धरा बुदबुदाई, माँ बस 2 मिनट, मैं आइसक्रीम खा लूँ। फिर होंठ सिकोड़ते हुए बोली,
पापा को मत बताना, अगर जुकाम हो गया ना तो डांटेंगे। अचानक उसकी भौहें तन गई थी, जैसे किसी को घूर रही हो। और फिर गुस्से में कहेंगे, सीमा जी, आपने इस लड़की को बिगाड़ कर रख दिया है। कार्तिक की आंखों में बिना चाहे हल्की सी मुस्कान आ गई थी। धरा का कोमल सा स्पर्श उसके शरीर में एक अलग ही सुरूर भर रहा था। कार्तिक वैसे ही झुके हुए खड़े होकर उसे देख रहा था। उसे इमेच्योर लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो धरा की मासूमियत को देखकर सोच में पड़ गया था। धीरे धीरे वो धरा की तरफ झुकने लगा था। नींद में ही धरा ने होठों पर जीभ फेरी, जैसे सच में आइसक्रीम खा रही हो। हल्की सी खुशी उसकी सांसों में उतर आई थी। कार्तिक की सांस एक पल को अटक गई थी। वो पीछे हटना चाहता था पर हिला भी नहीं था। उन दोनों के बीच बस कुछ सांसों की दूरी थी। तभी दरवाजे के बाहर से अचानक आवाज आई, भाभी नीचे चलिए, पूजा का टाइम हो गया है। प्रज्ञा की आवाज सुनकर धरा एकदम से चौंक गई थी। नींद जैसे पल भर में उड़ गई हो। वो झटके से उठी और उसी पल उसका माथा सीधे कार्तिक के माथे से टकरा गया था। दोनों की आवाज एक साथ निकली। धरा आंखें बंद किए ही बड़बड़ाई, प्रीति कितनी बार कहा है ना, भूतनाथ की तरह अचानक प्रकट मत हुआ कर। फिर उसने धीरे धीरे आंखें खोली और अगली ही सांस में उसकी हालत खराब हो गई थी। उसका हाथ अब भी कार्तिक का हाथ पकड़े हुए था। सामने वही चेहरा, पास, बहुत पास। धरा की आंखें फैल गई थीं। आप? वो एक झटके में उसका हाथ छोड़ती है। घबराहट में पीछे मुड़ी, भागने की कोशिश में। धरा कार्तिक की आवाज़ पूरी भी नहीं हो पाई थी। अगले ही पल धरा का पाँव ब्लैंकेट में अटक गया था और वो सीधे बेड से नीचे जा गिरी थी। कमरे में एक सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया था। कार्तिक तुरंत झुका। धरा, लगी तो नहीं? धरा जमीन पर बैठी थी, बाल बिखरे हुए थे, सांसें तेज और गाल शर्म से लाल थे। उसने जल्दी से सिर हिलाया। नहीं। फिर बिना उसकी तरफ देखे कि सांस में बोली, सॉरी, वो हम मतलब। शब्द जैसे रास्ता ही भूल गई हूँ। कार्तिक ने हाथ आगे बढ़ाया, इस बार थोड़ा फासला रखकर। आप उठ सकती हैं? धरा ने उसकी तरफ देखा, एक पल झिझकी, फिर बहुत हल्के से हाँ में सिर हिलाया। बाहर से फिर प्रज्ञा की आवाज आई, भाभी, सब नीचे इंतजार कर रहे हैं। धरा ने जैसे खुद को समेट लिया था, बेड का सहारा लिया और जल्दी जल्दी खड़ी हो गई थी। उसकी सांसें थोड़ी तेज थीं, नजरें इधर उधर भागती हुई। कार्तिक ने एक पल को उसे देखा, फिर खुद को संभाल लिया था। दरवाजे की तरफ देखकर बिना खोले ही उसने ऊंची आवाज में कहा, प्रज्ञा, हमें थोड़ा टाइम लगेगा, माँ से कह दीजिए आरती शुरू कर दें, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। बाहर एक सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया था। दरवाजे के बाहर खड़ी प्रीति के होठों पर वही शरारती मुस्कान थी, जिसमें मतलब कम और कल्पनाएं ज्यादा होती हैं। उसने ऐसे बोला जैसे बात पूरी पूरी समझ गई हो। ओके भैया। फिर जानबूझकर थोड़ा खींच कर बोली, मैं माँ को बोल देती हूँ। उसकी शरारती मुस्कान आवाज में साफ झलक रही थी। अंदर धरा की गर्दन चरम से झुक गई थी। वो अपने दुपट्टे का सिरा मरोड़ते हुए धीरे धीरे बोली, वो हम तो रात को काउच पर थे। उसने एक पल के लिए नजर उठाई, फिर तुरंत नीचे कर ली थी। फिर हम बेड पर कैसे आए? कार्तिक एक सेकंड के लिए चुप रहा, जैसे शब्द चुन रहा हो। फिर हल्की सी खांसी के साथ बोला, आप नींद में नीचे गिर गई थी। धरा की आंखें गोल हो गई थी। क्या? कार्तिक ने नजर दूसरी तरफ कर ली थी, इसलिए आपको उठाकर बेड पर लिटा दिया था हमने। जमीन ठंडी थी। धरा का चेहरा एकदम लाल हो गया था। उसने जल्दी से दोनों हाथ गालों पर रख लिए थे। ओ, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, हम बहुत बदतमीज हो गए होंगे ना? कार्तिक ने तुरंत कहा, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। एक छोटा सा सुकून धरा की सांसों में उतर आया था। वो फिर बोली, और आप फिर काउच पर? धरा की बात अधूरी ही रह गई थी। कार्तिक आगे बढ़ गया था। वो चुपचाप अलमारी की तरफ बढ़ा, दरवाजा खोला, अपने कपड़े निकाले। पूरे कमरे में सिर्फ अलमारी की हल्की सी आवाज गूंजी थी। धरा वहीं खड़ी रह गई थी। कुछ कहने के लिए होठ खुले पर शब्द बाहर नहीं आए थे। कार्तिक बिना कुछ बोले बाथरूम की तरफ चला गया था। दरवाजा बंद हुआ और धरा के दिल में जैसे कुछ टूट सा गया था। उसने धीरे से दुपट्टा ठीक किया। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं। उसके चेहरे पर वो वही पुरानी सी उदासी उतर आई थी जो उसे बहुत अच्छे से पहचानती थी। पापा को भी वो मन ही मन बुदबुदाई, मेरी बातें पसंद नहीं आती थी। उसे लगा शायद इनको भी पसंद नहीं आई होंगी। उसका गला भर आया था, आंखों में बिना बुलाए आंसू आ गए थे। वो जल्दी से पलटी ताकि कोई देख ना ले। उधर बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा कार्तिक आंखें बंद किए था। पानी की धार चेहरे पर फिसल रही थी। उसका दिमाग चल रहा था, ये लड़की बिल्कुल भी मेरे टाइप की नहीं है। मैं कैसे उसके करीब जाने लगा था? एक पल रुककर उसने सोचा, इतनी सीधी, इतनी मासूम। फिर मन ही मन बोला, शी इज सो नाइव, मैं इसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। उसके लिए शादी का मतलब था स्पेस, साइलेंस, मैच करता हुआ माइंड। और ये लड़की, वो बहुत अलग थी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट,
बहुत ज्यादा उम्मीदों वाली। उसने आंखें बंद कर ली थीं। कुछ देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुला, कार्तिक बाहर आया। चेहरे पर वही शांत स्वभाव था। धरा उस वक्त काउच पर बैठी थी। उसे देखते ही वो तुरंत खड़ी हो गई थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो, जैसे कोई सफाई देना जरूरी हो। लेकिन कार्तिक की नजर एक पल के लिए भी उस पर नहीं ठहरी थी। वो बिना रुके, बिना कुछ बोले सीधे कमरे से बाहर निकल गया था। धरा वहीं खड़ी रह गई थी। उसके होंठ हल्के से कांपे। फिर उसने खुद को एक चपत लगाई। देखो, कर दिया ना नाराज। क्या जरूरत थी इतने सवाल करने की? वो तो अच्छा है कि बालकनी से नहीं लटकाया। उसने गहरी सांस ली, जैसे खुश हो कार्तिक के बाहर जाने से। वह चुपचाप अलमारी की तरफ बढ़ी, एक सॉफ्ट पिंक साड़ी निकाली, वही जो प्रज्ञा ने कल रात कहा था पूजा में यही पहनिएगा भाभी। वो जल्दी से उसे लेकर बाथरूम में चली गई थी। उधर नीचे आरती के बाद प्रीति रसोई में सबके लिए मीठा बना रही थी। घर में हल्की सी खुशबू फैल रही थी। कार्तिक सीढ़ियों से उतरा। उसने एक नजर सुनैना जी पर डाली और सहज भाव से बोला, माँ, आप ब्लैक कॉफी स्टडी में ही भिजवा दीजिएगा। सुनैना जी मुस्कुराई। धरा कहाँ है बेटा? वो नहीं आई? कार्तिक ने बिना सोचे जवाब दिया, अभी बाथरूम में होंगी। और इतना कहकर वो आगे बढ़ गया था। कार्तिक के जाने के बाद सुनैना जी हल्की सी मुस्कान के साथ किचन में आ गई थी। सूरी सदन में नौकरों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कार्तिक आज भी वही खाता था जो उनकी माँ अपने हाथों से बनाती थी। उन्होंने खुद कॉफी रखी, टोस्ट और नाश्ता ट्रे में सजाया। उनके चेहरे पर एक माँ वाली तसल्ली थी। जैसे ही वो ट्रे लेकर बाहर आई, उसकी नजर सीढ़ियों की तरफ गई। धरा नीचे उतर रही थी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ा और वो सॉफ्ट पिंक साड़ी। आज वो और भी ज्यादा नाजुक लग रही थी। कदम थोड़ा धीमे थे, नजरें नीचे झुकी हुई थी। धरा उनके पास आकर रुक गई थी और बिना कुछ कहे सुनैना जी के पैर छू लिए थे। सुनैना जी ने तुरंत उसके सिर पर हाथ रखा। सदा खुश रहो बेटा। फिर प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, जाइए कार्तिक को नाश्ता दिलाइए। धरा ने कुछ कहना चाहा, होंठ खुले भी, लेकिन सुनैना जी ने उसे मौका नहीं दिया था। उन्होंने पास खड़े एक सर्वेंट से कहा, धरा को स्टडी तक छोड़ दो। धरा ने चुपचाप ट्रे उठाई। ना कहना तो उसे कभी आता ही नहीं था। वो बिना कुछ बोले सर्वेंट के साथ आगे बढ़ गई थी। उधर किचन में प्रीति खीर चला रही थी। तभी अचानक किसी ने उसके गाल पर हल्का सा किस कर दिया था। अरे! प्रीति घबरा गई थी। रोहन उसकी शक्ल देखकर हंस पड़ा था। क्या हुआ? प्रीति ने उसे घूरते हुए कहा, कोई देख लेता तो। रोहन कुछ कहने ही वाला था कि सुनैना जी किचन में आ गई थी। क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए? उन्होंने प्यार से पूछा। रोहन थोड़ा सा शर्माते हुए बोला, हाँ वो पानी चाहिए था। रोहन को यूं हड़बड़ाया देखकर प्रीति के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। उधर स्टडी रूम में कार्तिक का मूड बिल्कुल खराब था। टेबल पर फाइलें खुली थी और अंकित उसके सामने खड़ा था, बिल्कुल स्कूल के बच्चे जैसा सिर झुकाए। तुम्हें पता है ना? कार्तिक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी लापरवाही से 10 करोड़ का नुकसान हुआ है। अंकित की गर्दन और नीचे हो गई थी। पैसे जाने की बात नहीं है, कार्तिक ने उस पर झुकते हुए कहा। अंकित हल्का सा बैंट हो गया था, पर इस बार मेरी इमेज पर बात आ गई है। 10 साल में पहली बार किसी ने मेरे काम में उंगली उठाई है। गुस्से में कार्तिक ने फोन उठाया और फेंक दिया था। फोन घूमता गया और दरवाजे के अंदर आ रही धरा के पैरों के पास गिर गया था। धरा एकदम से चौंक गई थी। कल रात तक तो सिर्फ उसने कार्तिक के गुस्से के बारे में सुना था, लेकिन आज देख भी लिया था। उसी पल कार्तिक गुस्से में अंकित के बहुत पास झुक गया था। धरा के हाथ कांप रहे थे। उसने बस एक सेकंड देखा और अगले ही सेकंड एक हाथ से अपनी दोनों आंखें ढक ली थी। हम कुछ नहीं देख रहे, वो जल्दी से बोली। उसे उन दोनों को इस तरह देखकर कुछ और ही समझ में आया था। धरा के इस तरह आंखें ढकते ही अंकित को अचानक अपनी और कार्तिक की पोजीशन समझ में आई थी। उसने नीचे देखा, फिर ऊपर, और घबराकर एकदम से कार्तिक को हल्का सा पीछे धकेल दिया था। सर! कार्तिक चौंक कर सीधा खड़ा हुआ। अंकित, क्या कर रहे हो तुम? लेकिन अंकित की तो हालत खराब हो चुकी थी। वो धरा की तरफ देखकर जल्दी जल्दी बोलने लगा था, भाभी आप जैसा सोच रही है ना, वैसा कुछ नहीं है। ये तो बस मीटिंग थी, सीरियस मीटिंग। धरा ने धीरे धीरे हाथ हटाए, फिर बड़ी मासूमियत से बोली, अरे नहीं, आप चिंता मत कीजिए। अंकित ने राहत की सांस ली। धरा ने भोले से चेहरे के साथ आगे कहा, हम आप दोनों के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। अंकित की आंखें फैल गई थी। क्या क्या किसे नहीं बताएंगे? धरा ने सिर हिलाते हुए कहा, जो भी है प्राइवेट है ना। धरा अंकित के घबराए हुए चेहरे को हैरानी से देख रही थी, जैसे सच में उनकी चोरी पकड़ी गई हो। धरा भाभी। धरा तुरंत बोली, सॉरी, हम सच में कुछ नहीं देख रहे थे। और अंकित अब ये सोच रहा था, सुबह सुबह 10 करोड़ का नुकसान कम था क्या? अब ये कैसे एक्सप्लेन करूं? धरा भी कुछ और कहने के लिए अंकित की तरफ एक कदम आगे बढ़ी ही थी कि अरे,
उसका पैर साड़ी में उलझ गया था, उसका संतुलन बिगड़ा और वो सीधा मुंह के बल गिरने ही वाली थी। धरा, कार्तिक ने बिना सोचे एक झटके में आगे बढ़कर उसे थाम लिया था। सब कुछ 1 सेकंड में हुआ। धरा उसकी बाहों में अटक गई थी। कार्तिक का एक हाथ उसकी कमर पर और उंगलियां गलती से उसके खिले हुए पेट को छू गई थी। धरा की सांस अटक गई थी उस छुअन से। उसके पेट में सचमुच तितलियां सी उड़ गई थीं। उसकी आंखें एक पल को अपने आप बंद हो गई थी। कार्तिक भी 1 सेकंड के लिए रुक गया था। उसे जैसे ही एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है। अंकित सामने खड़ा मुंह खोले ये सब देख रहा था। सर, मैं बाहर जाकर इंतजार कर लेता हूँ। धरा झट से सीधी हुई। उसका चेहरा एकदम लाल था। सॉरी, वो हड़बड़ाकर बोली। कार्तिक ने तुरंत हाथ हटा लिया था। आवाज थोड़ी सख्त थी, थोड़ी संभली हुई। ध्यान रखा कीजिए। धरा सिर हिलाकर जल्दी से नाश्ता उसके टेबल पर रखा और स्टडी रूम से बाहर भाग गई थी। धरा लगभग भागती हुई किचन में पहुंची थी। दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसने दोनों हथेलियां गालों पर रख ली थी। चेहरा अब भी जल रहा था। ध्यान रखा कीजिए। कार्तिक की आवाज जैसे अब भी उसके कानों में गूंज रही हो। उसने गहरी सांस ली। तभी किचन के दरवाजे पर खड़ी सुनैना जी की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, कुछ भी नहीं कहा। बस हल्की सी मुस्कान उनके होठों पर अपने आप आ गई थी। ऐसी मुस्कान जैसे वो सब समझ रही हों। धरा की नजर उनसे टकराई और बिना कुछ सोचे अगले पल वो सीधे प्रीति के गले लग गई थी, बिल्कुल बच्चे की तरह। प्रीति भी एक पल के लिए चौंकी, फिर उसने भी धरा को कसकर बाहों में भर लिया था। वो दोनों पिछले 8 घंटों से ही अलग थीं, लेकिन इस एक पल में ऐसा लग रहा था जैसे कितने दिनों बाद मिली हों। धरा ने चेहरे को प्रीति के कंधे में छुपा लिया था। सांसें थोड़ी तेज थीं। प्रीति ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए धीरे से पूछा, क्या हुआ? धरा ने सिर ना में हिला दिया था। सुनैना जी ये सब देख रही थीं। उनकी मुस्कान और गहरी हो गई थी। उन्होंने बहुत ही सहज सी आवाज में कहा, धरा बेटा। धरा और प्रीति अलग हुई। धरा ने नजर उठाई। प्रीति ने खीर बनाई है, आप गाजर का हलवा बना दो, सुनैना जी बोली। धरा ने हल्का सा सिर झुका दिया था। जी सासू माँ। उसकी आवाज में अभी भी नमी थी। सुनैना जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और फिर किचन से बाहर चली गई थी। कुछ देर में किचन में घी और इलायची की खुशबू फैल गई थी। थोड़ी ही देर बाद डाइनिंग टेबल पर सब जमा हो चुके थे। नाश्ता सजा हुआ था। धरा ट्रे लेकर जैसे ही डाइनिंग टेबल के पास पहुंची, उसकी नजर वहीं अटक गई थी। कार्तिक और अंकित साथ बैठे हुए थे। इतने पास की कुर्सियों के बीच ज्यादा फासला ही नहीं था। दोनों ने लगभग एक साथ चम्मच उठाया, एक ही लय में झुककर खाने लगे थे। धरा 1 सेकंड के लिए ठिठक गई थी। उसका माथा अपने आप सिकुड़ गया था। तभी अंकित ने बिना फूंक मारे गरम गरम हलवा मुंह में डाल लिया था। कार्तिक का हाथ तुरंत आगे बढ़ा। गिलास उसके हाथ में पहले से ही था। पानी पी। उसकी आवाज सख्त थी, पर रिएक्शन बहुत ज्यादा जल्दी था। कितनी बार कहा है? कार्तिक ने उसे घूरते हुए कहा, इतना गरम मत खाया कर। धरा की भौं हल्की सी उठ गई थी। इतना ध्यान? अंकित पानी पीते हुए बोला, आप भी तो कॉफी हमेशा गर्म ही पीते हैं सर। कार्तिक बिना सोचे बोला, वो अलग बात है। धरा की आंखें और बड़ी हो गई थी। वो अलग कैसे? उसने चुपचाप ट्रे नीचे रखी। मन कहीं और ही अटक चुका था। कार्तिक ने प्लेट अपनी तरफ खिसकाई और बिना पूछे अंकित की प्लेट से नाश्ता करने लगा था। धरा का दिमाग जैसे रुक गया था। बिना पूछे प्लेट से? उसकी सांसें हल्की सी अटक गई थी। ये तो। उसने हल्की सी खांसी दबाई, नजरें झुकाई और मन ही मन उदास होते हुए बोली, तो ये दोनों सिर्फ बॉस और असिस्टेंट नहीं है? उसी वक्त अंकित की नजर धरा पर पड़ी। वो मुस्कुराती थी। उसकी इनोसेंट सी मुस्कान देखकर अंकित एक पल को फ्रीज हो गया था। उसकी अजीब सी नजरों को देखकर भाभी, वो झट से खड़ा हो गया था। उसके हाथ पांव जैसे गड़बड़ा गए हों। डाइनिंग टेबल पर सब बैठ चुके थे। धरा ने टेरे रखते हुए झिझक के साथ कहा, नहीं नहीं, हम आपके बीच कैसे आ सकते हैं? आप बैठिए ना। वो पीछे हटने ही वाली थी कि अंकित, तुम बैठ जाओ बेटा, सुनैना जी ने बड़े अपनेपन से कहा। अंकित ने एक पल को धरा की तरफ देखा, फिर जी मां कहते हुए वापस कुर्सी खींच ली थी। उसी वक्त रोहन ने प्रीति की तरफ देखा और अपने पास वाली चेयर को और हल्के से इशारा किया। प्रीति मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी रही थी कि घबराहट में धरा वहीं बैठ गई थी, सीधे रोहन के साइड वाली कुर्सी पर। 1 सेकंड को सन्नाटा रहा। रोहन का चेहरा पल भर में तमतमा उठा था। उसकी नजर धरा पर टिक गई थी, तेज, थोड़ी नाराज, थोड़ी चुभती हुई। वो बस अपनी पत्नी के साथ बैठकर उसके हाथ का बनाया नाश्ता शांति से खाना चाहता था। धरा को जैसे अचानक सब समझ आ गया था। उसने जैसे ही रोहन को अपनी तरफ घूरते हुए देखा, उसका रंग उड़ गया था।
वो हड़बड़ाकर फौरन खड़ी हो गई थी। सासू माँ, सुनैना जी ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ बेटा? धरा की आवाज कांप गई थी। वो हम ठीक हैं। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अचानक कार्तिक की नजर अनजाने में धरा की तरफ चली गई थी। बस एक पल, और उसी पल उसकी देह जैसे सख्त हो गई थी। उसने झट से नजरें नीचे झुका ली थी, जैसे कुछ देख लिया हो जो उसे देखना नहीं चाहिए था। गला साफ करते हुए वो थोड़ा सख्त, थोड़ा असहज स्वर में बोला, आप हमारे साथ चलिए। धरा चौंक गई थी। जी? वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही कार्तिक ने सबके सामने उसका हाथ पकड़ लिया था। पूरे हॉल में एक पल को खामोशी छा गई थी। धरा का दिल जोर से धड़कने लगा था। बिना किसी को कुछ समझाए कार्तिक उसे लगभग खींचते हुए अपने कमरे की तरफ ले गया था। दरवाजा बंद हुआ। धरा घबराकर अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, ये क्या हुआ? हमसे कुछ गलत हो गया क्या? कार्तिक उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। वो खिड़की की ओर मुड़ गया था। आवाज नीचे नजरें चाहकर भी हटा नहीं पा रहा था। उसने एक पल रुककर कहा, आपने अंदर कुछ पहना नहीं है क्या? धरा का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया था। क्या? वो शर्म से अपना पल्लू को पकड़ कसते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पहना तो है। फिर हड़बड़ाकर बोली, बस कुछ भी हमें ठीक से फिट नहीं हो रहा। धरा शर्म से कांपती हुई बोली, वो उसकी आवाज बेहद धीमी थी। धरा कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उसका पैर साड़ी के पल्लू में उलझ गया था। संतुलन बिगड़ा और साड़ी की प्लेट्स बिखरती चली गई थी। उसका शरीर आगे की तरफ झुका, पर अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया था। धरा की सांसें तेज चल रही थी, उसकी आंखें झुकी हुई थी, गालों पर तेज लाली फैल चुकी थी। कार्तिक ने एक नजर धरा को देखा, फिर नजरें नीचे कर ली थी। उसकी आवाज थोड़ी परेशान, थोड़ी उलझी हुई थी। आपको साड़ी बांधनी नहीं आती क्या? धरा ने तुरंत पल्लू कसकर अपने सीने से लगा लिया था, जैसे खुद को दुनिया से छुपा रही हो। धरा, जो कि अब तक अपना सर झुकाए अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी, अपनी पलकें ऊपर करती कार्तिक का सवाल सुनकर उसे देख रही थी। कार्तिक को देखते ही धरा के होठ धीरे धीरे हिलने लगे थे, और अब उसके होठ धीरे धीरे नीचे और नीचे होते होते अब वो रोने लगी थी, जैसे उसे खुद पर शर्म आ रही हो, जैसे उसे लग रहा हो कि कार्तिक उसे बहुत ज्यादा डांटेगा इस बात पर कि उसे साड़ी बांधनी नहीं आती। पहली बार था जब किसी के रोने को देखकर कार्तिक के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। क्या कोई इतना भी मासूम हो सकता है? उसने अपने हाथों को अपने बालों में फेरा। उसने पहली बार किसी को इस तरह से रोते देखा था। वह उसके करीब आते हुए बोला, मैं मदद करूं आपकी? धरा सुबक कर इस बार सांस लेकर कार्तिक की ओर देखते हुए बोली, आप मुझे डांटेंगे तो नहीं? कार्तिक ने उसे देखा, फिर उसकी साड़ी का पल्लू हाथ में लेते हुए बोला, हम नहीं डांटेंगे आपको। कार्तिक साड़ी को अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन धराती की साड़ी को छोड़ ही नहीं रही थी। लाओ, कार्तिक ने प्यार से कहा। धरा ने साड़ी को अपने सीने से चिपकाए, अपने सर को झुकाकर नाम में गर्दन हिला दी थी। धरा की उंगलियां साड़ी को और कसकर पकड़ गई थी। वो हिचकिचाते हुए बोली, वो अगर आपने हमारी मदद की तो अंकित जी नाराज हो जाएंगे। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे हर शब्द बोलने से पहले उसे डर लग रहा हो। कार्तिक एक पल को ठहर गया था। उसने साड़ी को छोड़ दिया था, धीरे से सीधा खड़ा हुआ और बोला, नाराज? उसकी आवाज में हैरानी कम सोच ज्यादा थी। तो भी कंटिन्यूड। दोस्तों, एक स्टोरी लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट किया करें। आपका एक प्यारा सा कमेंट हमें लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और स्टोरी को हाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. Don't forget to subscribe my YouTube channel for more interesting videos.